अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एनआरसी पर सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई। क्या खुशखबरी निकल कर आ रही है एनआरसी पर, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार एनआरसी को लेकर बड़े बड़े नेता का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। जैसे कि कल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया। चलिए मैं आपको पहले जो अखिलेश यादव साहब का बयान सुनाता हूं, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि एनआरसी को लेकर सबसे बड़ी खुशखबरी क्या निकल कर आ रही है। देखिए, अखिलेश यादव साहब का कहना है कि ये एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं, अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हम पीडीए वालों को निकालेंगे। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष। अब बात ये आती है कि पीडीए कौन है, तो पीडीए का मतलब होता है कि पी से होता है पिछड़े, यानी कि बैकवर्ड क्लास ओबीसी, उसके बाद डी से होता है दलित, और उसके बाद ए से होता है अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक में जो है मुस्लिम भाई भी आते हैं। तो अखिलेश यादव साहब का कहना है कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये एनआरसी ही है, क्योंकि आपको पता है कि 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और आज एसआईआर का लास्ट डेट था, और आपको पता है कि फिर फाइनल ड्राफ्ट आएगा, और फाइनल ड्राफ्ट में किसका नाम शामिल होगा, किसका नाम बाहर होगा, ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि अगर आपका 2003 वोटर लिस्ट में नाम शामिल है तब भी आपका नाम जो है फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आ सकता है। अगर आपका 2003 वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं है तब भी आपका जो है फाइनल ड्राफ्ट में नाम नहीं आ सकता है। तो अखिलेश यादव साहब ने ये बड़ा बयान दिया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का देखिए क्या बयान आया है। मैं एसआईआर का विरोध करता हूं, मैं जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करता हूं, ये बैकडोर एनआरसी है। मुसलमानों को अब सिर्फ मतदाता के रूप में क्यों देखा जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब। यानी कि पिछले 2 दिनों से लगातार जितने भी बड़े बड़े ओपोजिशन नेता है उन सभी का यही कहना है कि ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी ही है। क्यों कह रहे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है डिटेंशन कैंप बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस जो है घर घर जाकर जो है डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कर रही है, दस्तावेज को वेरिफिकेशन कर रही है, और जो डिटेंशन कैंप बन रहा है, इतना बड़ा डिटेंशन कैंप बन रहा है कि उसमें एक बार में 15,000 लोग जो है रह सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ साहब ने पहले ही स्टेटमेंट दिया है, 6 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि डिटेंशन कैंप में वो लोग जाएंगे जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठियां हैं, उनको जो है डाल दिया जाएगा, क्योंकि ना तो उनके पास घर है ना तो उनके पास कोई दस्तावेज है। और ओपोजिशन नेता जैसे कि अखिलेश यादव का कहना है कि भले ही अभी जो है झुग्गी झोपड़ी वाले को डाला जा रहा है, बट आने वाले वक्त में जो है पक्के मकान वाले को भी जो है डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा। तो इसलिए सभी को अवेयर होना। अब बात ये आती है कि एनआरसी पर सबसे बड़ी खुशखबरी क्या आ रही है। देखिए, अब आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अब मैं आपको एनआरसी के बारे में बताता हूं कि एनआरसी पर सबसे बड़ी खुशखबरी क्या निकल कर आ रही है। एनआरसी मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बना था, और उसमें अधिकार है कि किसको नागरिकता मिलनी चाहिए और किसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद 2003 में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट फिर बना, यानी कि 1955 वाला जो एक्ट था उसमें छेड़छानी की गई, और जो 2003 में एक्ट बना है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो केंद्र सरकार होगी उसको पूरा अधिकार है कि भारतवासियों से जो है डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, भारतवासियों से दस्तावेज मांग सकती है, और आपको दस्तावेज देना होगा। अगर आप दस्तावेज नहीं देंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो आपको नागरिकता जो है नहीं मिलेगी। ये किसका कहना है?
एक्ट का कहना 2003 एक्ट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 2003 का कहना है। बट मैं आपको बताता हूं कि 2003 एक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपका नाम जो है एनआरसी में शामिल नहीं होता है, अगर आपका नाम जो है एनआरसी से बाहर हो जाता है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है, तब भी आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक्ट में बताया गया है कि आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि आपको दोबारा मौका कैसे मिलेगा। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 2003, नागरिकता एक्ट। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, रूल नंबर है कि एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ, यह करना होगा। अब आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आप अपील कर सकते हैं, आप अपील कर दीजिए। अगर आपका अपील से भी काम नहीं होता है तो दूसरा आपको जो है हाई कोर्ट में केस को दर्ज करना है। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि असम में भी एनआरसी हुई 2019 में, वहां पर भी लाखों लोगों का नाम जो है एनआरसी में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं था, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो अगर आपका नाम जो है एनआरसी में शामिल नहीं होता है तो सबसे पहले आपको अपील दर्ज कर देना है। उसके बाद नंबर 2 पे आपको करना क्या होगा कि आपको हाईकोर्ट जाना, हाईकोर्ट में केस को दर्ज कर देना है। हाईकोर्ट से आपका काम हो जाएगा। अगर हाईकोर्ट से काम नहीं हुआ तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस को दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका काम सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हुआ तो फिर आपको मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स बनाने का, डॉक्यूमेंट में करेक्शन करने का पूरा मौका दिया जाएगा। यह साफ साफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 2003 में लिखा हुआ है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब से जो है बड़े बड़े नेता का स्टेटमेंट आया है, भारतवासी घबराए हुए हैं, भारतवासी कांप रहे हैं, भारतवासियों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे भी जो है डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में काम चालू है, वर्कर जो है डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ साहब ने पहले ही बता दिया है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, जिनके पास दस्तावेज नहीं होगा, उनको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। और कुछ दिन पहले अमित शाह जो गृह मंत्री, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि प्रथम एसआईआर है, उसके बाद एनआरसी को लागू किया जाएगा। तो आप लोगों को अवेयर जरूर होना है, आप लोगों को अपना अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार जरूर करना है, बट ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा न्यूज वाले की बातों को तवज्जो नहीं देना है, ज्यादा यूट्यूबर की बातों को आप लोगों को तवज्जो नहीं देना है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि अगर आपका एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ तो आपको दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। नहीं भाई, दूसरे देश में नहीं भेजा जाएगा। आप असम में जाकर देख सकते हैं, 18 लाख लोगों का नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ, तो क्या उनको दूसरे देश में भेज दिया गया? नहीं, असम में है वो लोग। डिटेंशन कैंप में उनको डाला जा रहा है जिनके पास कुछ नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि आप लोग दस्तावेज को सही कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग दस्तावेज को सही करेंगे, अगर आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स को सही करेंगे तो ये आपको काम देगा, किसी और को तो काम नहीं देगा, ये आपको काम देगा। तो आप लोग जो है अवेयर जरूर हो जाए, और अवेयर होने के साथ साथ आप लोग अपना काम को जरूर करें, और ज्यादा परेशान नहीं होना, एनआरसी से ज्यादा घबराना नहीं है, ज्यादा जो है दूसरों की बातों पर तवज्जो नहीं देना है। जो एक्ट बता रहा है, क्योंकि 1955 एक्ट में लिखा हुआ था और 2003 एक्ट में जो है उसमें छेड़छाड़ी की गई है 1955 एक्ट को, और उसमें अधिकार दिया गया केंद्र सरकार का। तो भाई केंद्र सरकार जो है आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार का पूरा अधिकार है, आपसे दस्तावेज मांगेंगे, आपको दस्तावेज देना पड़ेगा। ये कोई जो है अपने तरफ से भारतीय जनता पार्टी नहीं मांग रही है, ये एक्ट में लिखा हुआ है, तो आपको जो है उस पर चलना पड़ेगा। और ओपोजिशन के जितने भी बड़े बड़े नेता, उनका स्टेटमेंट इस तरीके का आ रहा है, जैसे कि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, या अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, लगातार इस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा उनका कि हाँ ये एसआईआर नहीं एनआरसी ही है। एसआईआर जो है समझ लीजिए कि एक तरफ से जो है एनआरसी ही है। तो आप लोग अपना दस्तावेज को सही करें, टेंशन नहीं ले। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।